अरे कुछ तो शर्म कर लो। औरंगजेब को अपना बाप कहने वालों, जिसने अपने पिता को कैद में डलवा दिया, अपने भाई की हत्या करवा दी, उसकी आंखें बाहर निकलवा ली, उसको आप अपना बाप बता रहे हो, अपना आदर्श बता रहे हो। साथियों, इन दिनों औरंगजेब को लेकर के एक बहुत ही बड़ा विवाद छाया हुआ है हमारे देश की राजनीति में। समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं महाराष्ट्र में जो राजनीति करते हैं, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब की जो सत्ता थी, औरंगजेब का जब कार्य चला, शासनकाल था, उसको उन्होंने बड़ी तारीफ की है। अब उनका तारीफ करना, वो भूलवश अगर कोई बात बोल रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं तो समझ में आता है, लेकिन उस गलत बयानबाजी को समर्थन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है। इसका मतलब ये साफ झलकता है कि आप इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि औरंगजेब एक अच्छा शासक था। आप खुद इस चीज को कह रहे हैं कि औरंगजेब ने जो कार्य किए बहुत अच्छे कार्य किए थे। उस दुष्ट जो शासक था, उस दुष्ट शासक की आप बड़ाई कर रहे हैं, तो इस बात में आपको जरा भी शर्म नहीं आती है। आप खुद को सनातनी कहते हैं और औरंगजेब से आप अपनी तुलना कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि औरंगजेब ने जो भी कार्य किए बहुत अच्छे कार्य किए। साथियों, में आपको बता दूं, औरंगजेब के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। जिस औरंगजेब ने अपने पिता को कैद करके भाइयों की आंखें निकालकर और सिल कर्म करके बादशाह बना था, उसको तुम बता रहे हो कि वो अपना बाप है। जो औरंगजेब अपने को नायक मानते हैं, उन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोग भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धारा के खिलाफ हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही है कि जो लोग औरंगजेब को अपना नायक मानते हैं, उन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो क्या गलत कहा है? जिस औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, जिस औरंगजेब ने जो हमारे हिंदुओं के, सनातनियों के, हमारे जो धार्मिक मंदिर थे उनको तोड़ा, और अभी जो जन्मभूमि का, श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद है, उस विवाद में भी कहीं ना कहीं जो श्री कृष्ण जन्म स्थान का जो मंदिर था, उस मंदिर को तोड़ने वाला कौन था? वो औरंगजेब था। लेकिन कितने बड़े दुख की बात है, कितने शर्म की बात है कि हमारे देश के कुछ नीच राजनेता वोट बैंक की राजनीति के चलते उस औरंगजेब को महान बता रहे हैं, उसको अपना आदर्श बता रहे हैं, उसको अपना बाप बता रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि आप किस कदर की, किस तरह की ओछी राजनीति कर रहे हैं। आज का भारत बदल रहा है। आज इस भारत में सिर्फ सनातन को मिटाने के लिए बाबर, औरंगजेब, हुमायूं, इन लोगों ने पूरी ताकत लगा ली, लेकिन सनातन शाश्वत है, जीवंत और सदा सर्वत्र रहेगा, चिरकाल तक रहेगा। इसको टस से मस करने वाला कोई पैदा नहीं हो सकता है। साथ ही ये जो विवाद औरंगजेब का खड़ा हुआ है, छावा एक फिल्म में, उस फिल्म में दर्शाया गया है कि औरंगजेब ने किस प्रकार संभाजी पर जुर्म किए। तो ऐसे व्यक्ति को आप कह रहे हो कि वो महान शासक है। औरंगजेब के बारे में कुछ तथ्य और हैं जिन्हें मैं आपको बताना चाहता हूं। जो औरंगजेब अपने आखिरी समय पे अपने ही किए गए कुकर्मों पे रोता रहा, अपने ही गलत कामों के प्रायश्चित में जलता रहा, उस औरंगजेब को महान बताने और उन तथ्यों को नकारने जिन्हें खुद औरंगजेब ने स्वीकार किया था, किस मानसिकता के लोग होंगे? खुद औरंगजेब इस चीज को स्वीकार कर रहा है कि मैंने गलत किया, अपने प्रायश्चित में तड़पता रहा, वो जलता रहा अपने आखिरी समय में, और आप कह रहे हो कि वो महान था, उसने अच्छा शासन किया था, उसके कार्य अच्छे थे। आपको तनिक शर्म नहीं आती इस बात को कहते हुए कि आप उस औरंगजेब से अपनी तुलना कर रहे हैं, उसको आप अपना आदर्श बता रहे हैं? आप विपक्ष में बैठे, ठीक बात है, राजनीति करिए, लेकिन विपक्ष में भी होने के मानदंड कुछ होते हैं। आप अपने जो नैतिक मूल कर्तव्य है उनको न भूलिए। सनातन आपका जो धर्म है, आपकी जो संस्कृति, आपकी जो विरासत है, आपका जो राष्ट्र प्रेम है, वो आपको उससे कभी अडिग नहीं होना चाहिए। विपक्ष में आप राजनीति कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप विपक्ष में रहते हुए भी ये कतई आपको कोई चीज, इस चीज की मुझे लगता है हमारा देश कभी इस चीज को आपको माफ नहीं करेगा। देश की जो जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी, आप अगर सनातन के खिलाफ आलोचना कर रहे हैं, सनातन की टिप्पणी कर रहे हैं। साथियों, इस बारे में आप लोगों की भी मैं राय चाहूंगा। आपको इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।